Hello friends, again welcome back to your favorite YouTube channel Atomic Study. Without wasting time start करते हैं हमारे चैप्टर का पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एल्गी के आगे वाला हिस्सा। ठीक है, पहले हम पार्ट वन के अंदर इंट्रोडक्शन सब कुछ देख चुके हैं और पार्ट टू के अंदर हम एल्गी का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और वही बात दोबारा बोल के तो थक चुका हूं मैं कि अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी हमारे जैसा कहीं पे भी पढ़ाया हुआ मिल जाए तो एक बार बता देना, आगे से वीडियो आनी बंद हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से जिस कॉन्सेप्ट से हम पढ़ाते हैं आपको कहीं नहीं बताया गया होगा, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप क्वेश्चन को किस भी फ्रेम में कर दो, कैसा भी घुमा दो, वो गलत नहीं होगा। तो वो बातें छोड़ो और अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो क्या बोलते हैं हमारे पास, अब थर्ड पार्ट हमारा एनसीईआरटी का क्या बोलता है। अब हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी की। जैसे कि हमने लास्ट में एक बात छोड़ी थी कि एल्गी तीन प्रकार की होती है, क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी और रूडोफाइसी। ठीक है, तो अब देखो क्लोरोफाइसी, क्लोरो को मैंने आपको किससे रिलेट किया था, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के किसको रिप्रेजेंट करती है, ग्रीन पिगमेंट को। आज तक आप क्लोरो सुनते ही ग्रीन आता है या नहीं आता, दिमाग में आता है क्लोरोफिल सुनते, तो क्लोरोफाइसी से आपको ग्रीन ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी क्या बोलती है, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर अ कॉमनली कॉल्ड अ ग्रीन एल्गी। इसके जो मेंबर होते हैं कॉमनली ग्रीन होते हैं, उनको ग्रीन एल्गी कहते हैं। कॉमनली हम ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। जो प्लांट बॉडी है वो क्या हो सकती है, देखो क्या हो सकती है, यूनिसेलुलर सिंगल सेल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, स्पाइरोगैरायोलोथ्रिक्स एग्जांपल पढ़ चुके हैं हम पिछली वीडियो के अंदर, और कॉलोनियल वोल्वोक्स एग्जांपल पढ़ चुके हैं, कॉलोनी का बोल पढ़ चुके हैं ना, ये हमने सब देखा। अब यूनिसेलुलर एग्जांपल कहां पढ़ा, हमने बोला था क्लोरेला। क्लोरेला इज ए यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, बट क्लोरेला इज प्रोटिस्टा। तो वो 4 बार चुटकी बजाई थी ना, तो वो चारों क्वेश्चन आपको ध्यान होने चाहिए बिल्कुल एज इट इज। तो ये बात ध्यान रखना कि भी क्लोरेला यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये लाइन तो बिल्कुल सिंपल क्लियर होगी। दे आर यूजली ग्रीन ग्रास ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी। क्लोरोफिल ए और बी के कारण ये ग्रीन कलर की होती हैं। अब मैं आपको ये भी याद नहीं करवाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे ये बात याद करनी पड़ेगी, नहीं, हमारी पिछली वीडियो का पार्ट सेकंड पैरा रहता है। अभी मैंने कहा था आपको याद कैसे करोगे आप, कि देखो यूरोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा फिलामेंटस होती है, वहां डायग्राम से याद करवा दिया था। वोल्वोक्स कॉलोनियल होती है, डायग्राम से याद करा दिया था। किप्स रहती है, किप्स वो हम ब्राउन एल्गी के अंदर देखेंगे, वो पैराग्राफ फिनिश हुआ। किप्स मैराइन होती है, ब्राउन एल्गी मैराइन होती है, वो भी बात फिनिश हुई। अब आपको किप्स एक मैसिव प्लांट बॉडी बनाती है, वो बात याद करानी है, वो यहाँ पे याद कराएंगे। तो सेम ये जो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स है ना, ये जो आपको याद नहीं करने अभी, क्योंकि मैं टेबल के अंदर एक कितनी शानदार ट्रिक बताऊंगा जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, बहुत अच्छी ट्रिक है, वहां से याद करना। ठीक है, फिर ये क्या बोलते हैं, द पिगमेंट आर लोकलाइज इन अ डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। अब जो पिगमेंट है वो कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। आपको पता है क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है। अगर आपको अभी तक ये बेसिक क्लियर नहीं है तो डोंट वरी हो जाओ, क्योंकि हम सेल वाले चैप्टर के अंदर इसे डिटेल से क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कोइड। अब आपको एक बात याद रखनी है, जितनी भी डिफरेंट शेप है क्लोरोप्लास्ट की एल्गीज के अंदर, वो ग्रीन के अंदर मिलती है। पेपर में आपके पास ऑप्शन आएगा कि भी डिस्कोइड, पेपर में क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डिफरेंट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन, और उसमें बॉक्स के अंदर ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी सबके एग्जाम्पल होंगे। तो यू ओनली टिक द ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल, सिलेक्ट दैट। जैसे कि उसके अंदर 2 एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी के, बाकी 5 ब्राउन और रेड के, तो उन्हें नहीं सिलेक्ट करोगे, आपका आंसर होगा 2। ठीक है, ये बात आपको समझ रखनी चाहिए। ठीक है, कि ओनली ग्रीन एल्गी, मेंशन दिस पॉइंट ओनली इन ग्रीन एल्गी। अब आप ये क्या करो, यहाँ पे ना हल्का से इसको निकाल लो और यहाँ पे ओनली इन ग्रीन एल्गी लिख दो। ठीक है, लिख दो यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्कोइड, प्लेट शेप के होते हैं, रेक्टेंगल शेप के होते हैं, कप शेप के होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं, रिबन शेप के होते हैं, एंड इन डिफरेंट स्पीसीज। अब देखो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग शेप के होते हैं। आपको पता है इनकी जो क्लोरोप्लास्ट के शेप के आधार पे भी हमने बहुत एल्गीज को डिफरेंशिएट कर रखा है, पर वो आपके सिलेबस से बाहर है। पर अगर पेपर में ऐसा पूछा जाए कि क्या हम कौन सी एल्गी के अंदर उसके क्लोरोप्लास्ट के शेप के बेसिस पे एल्गी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वो कौन होगी, ग्रीन एल्गी। वही क्वेश्चन को दोबारा घुमाया गया है, तो आपको बस शब्दों को खेलना है, शब्दों से खेलना आना चाहिए। ठीक है,
मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन या मोर स्टोरेज बॉडी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्या बोला मैंने, वन और मोर देन वन। अब बच्चे ना इसके ऊपर फोकस नहीं करते, बच्चों फोकस करो इसके ऊपर, वन या मोर देन वन स्टोरेज बॉडी। अब देखना हम यहाँ पे देखेंगे खाने को स्टोर करते हैं पायरेनोइड की फॉर्म में, वो ठीक है, और यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी स्टोर करते हैं खाने को, पर आपको वो ध्यान नहीं रहता, क्योंकि आपको क्या ध्यान रहता है पायरेनोइड्स, क्योंकि वो थोड़े से यूनिक वर्ड है। देखो यहाँ ना पायरेनोइड्स, ये इसी के ये थोड़ा सा पायरेनोइड्स ये लिख रखा, ये थोड़ा सा यूनिक है, और ये आप बार बार रिपीट करते हो, और मतलब कुछ यूनिक पॉइंट होते हैं वो आपको याद रह जाते हैं, पर ये लाइन भूल जाते हो आप। वन और मोर देन स्टोरेज सब्सटेंस, स्टोरेज बॉडीज का, देखो अब आप सोचें, एक बात सुनिए, ये जो वन और मोर देन वन स्टोरेज बॉडी जिनको पायरेनोइड बोला गया है, ये बात भी ठीक है। अब देखो मैं आपको दोनों तरीके से क्लियर कर देता हूं। जो मैंने बात बोली कि खाना स्टोर होता है, अब आपसे पूछा जाए खाना ओनली एक ही फॉर्म में स्टोर होता है ग्रीन एल्गी के अंदर, तो नहीं, पायरेनोइड्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। वन एंड मोर देन वन फॉर्म ऑफ फूड गेट स्टोर इन ग्रीन एल्गी, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि जो ये क्या बोलते हैं पायरेनोइड ओनली एक होता है, क्या एक से ज्यादा भी होते हैं, तो एक से ज्यादा भी होते हैं। वन या मोर देन, देखो यहाँ पे लिखा है वन या मोर देन वन स्टोरेज बॉडी का पायरेनोइड लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। अब आपको याद रखना है पायरेनोइड जो खाना स्टोर होता है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अब आप सोच रहे होंगे इस बात को हम कैसे ध्यान रखेंगे, मुझे आप ये बताओ, जब आप फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, उसके अंदर आपको डिटेल से समझ आ जाएगा इस बात का, फंडा इस बात का बिल्कुल डिटेल से समझ आ जाएगा। पता है क्या होते हैं, जो ना आपके थाइलेकोइड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको भी, थाइलेकोइड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थाइलेकोइड्स की थाइलेकोइड्स की जो मेम्ब्रेन होती है ना वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब उनकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, एक आउटर मेम्ब्रेन तो इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। उनसे क्या जुड़े होते हैं, हमारे ऑक्सीजन इवॉल्विंग सब्सटेंस जुड़े होते हैं, फिर वहां से क्या होते हैं एटीपी वगैरह बनती है, एनएडीपी बनती है, ये सब कुछ बना, फिर उसके बाद ये जाते हैं कहाँ पे, ये हमारे उसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही स्ट्रोमा होता है, और वहां पे क्या करते हैं ये जो हमारी होती है क्या बोलते हैं CO2 और इन सबको लेके ना खाना बन, CO2 को लेते हैं, और साथ में RUBP को लेके, और रुबिस्को की प्रेजेंस के अंदर क्या बनता है, खाना बनता है, बना खाना, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर खाना बनता है, ग्लूकोज बन गया, वो पूरी साइकिल होती है, कैल्विन साइकिल बोलते हैं उसे, उसके ऊपर भी आप गौर मत करो, तो खाना बनता है। अब वो खाना बना कहाँ है, स्टोमा के अंदर बना है, तो स्टोर कहाँ रहेगा, उसे स्टोमा के अंदर रहेगा। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि खाना कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है, तो खाना स्टोर भी कहाँ रहेगा, खाना जो ये फूड मटेरियल स्टोर भी कहाँ रहेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही रहेगा। मैं एक लॉजिकल बात बता रहा हूं आपको, देखो जहां अब खाना, आप रोटी कहाँ बनती है आपके घर में, रसोई में बनती है, रोटी रसोई में बनती है, तो स्टोर कहाँ होती है, रसोई के अंदर आप वो रखते हो, बोया रखते हो जिसके अंदर रोटियां रखते हो, तो वो रोटी स्टोर भी तो रसोई के अंदर ही होती है ना। यूं तो है ना, आपने खाना बनाया रसोई के अंदर, लेके स्टोर कर देते हो उसको बेडरूम के अंदर, उस बोये को बेडरूम के अंदर थोड़ी ना लेके आते हो, नहीं लेके आते ना। तो वही बात है, उस तरीके से याद रखो कि पायरेनोइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, कहाँ होते हैं, पायरेनोइड्स आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। अब ये देखो पायरेनोइड होते क्या हैं, पायरेनोइड कंटेन अ प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च। अब पता है क्या होता है, बच्चों को जनरली ये पता होता है कि मैं ना स्टार्च और क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये होता है कि स्टार्च तो होता है बाहर की तरफ, प्रोटीन होता है अंदर की तरफ। अब ना पर इस लाइन के अंदर कंफ्यूज होते हैं, अब मैंने हिंदी में बता दिया, अब इसके अंदर कंफ्यूज है, प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च। देखो बी साइड से याद रखो, इन साइड, बी साइड अंदर की तरफ होता है प्रोटीन, बाहर क्या होता है, स्टार्च की कवरिंग होती है। अब ना मैं आपको एक बात बताता हूं, ये पता है क्या है, ओवरऑल कुछ नहीं है, ये जो ये खाना स्टोर हुआ है ना, ये रुबिस्को एंजाइम ही है। हाँ, आपको बहुत रेयर किसी ने बताया ये रुबिस्को एंजाइम है। रुबिस्को एंजाइम किससे बनी होती है, एंजाइम प्रोटीन से बनी होती है, तो जो ये खाना है ये प्रोटीन का हो गया, ठीक है। फिर आप मुझे बताओ, सम एल्गी मे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। वही बात अभी बोली थी कि एल्गी के अंदर खाना किसमें, नॉट ओनली पायरेनोइड, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी खाना स्टोर होता है, ठीक है। जो बात मैंने अभी यहां से क्लियर की थी कि वन और मोर देन वन पायरेनोइड हो सकते हैं, और वन या मोर देन वन फॉर्म ऑफ फूड स्टोरेज सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखना। और अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा पॉइंट है। देखो क्या बोलती है एनसीईआरटी, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ अ सेलुलोज एंड आउटर लेयर इज अ
पैक्टोज। मतलब क्या बोलती है कि जो ग्रीन एल्गी होती है उसकी सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा रिजिड होती है। क्यों होती है? आपको एक बात याद रखनी है, घर वाली तो यहाँ पे फिक्स है, अंदर वाली लेयर तो फिक्स है, बाहर वाली लेयर तीनों के अंदर चेंज होगी। और जो अंदर वाली लेयर हो तो सेलुलोज की बनी होती है। आप सबको पता है प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। पर जो इनर आउटर लेयर होती है ना वो किसकी बनी होती है? पैक्टोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पैक्टोज। एक आपको पायरेनोइड यहाँ पे नया सीखने को मिला, एक पैक्टोज। दो अलग अलग वर्ड है। पायरेनोइड किसकी बनी होती है? एक तो पायरेनोइड ध्यान रखा, और एक आपको क्या ध्यान है, सेलुलोज की क्या होती है? इनर लेयर होती है, और आउटर लेयर किसकी होती है? पैक्टोज की होती है। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल बात चल रही है, बिल्कुल सिंपल सिंपल। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय अ फ्रेगमेंटेशन। हमको पता है सब एल्गी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस इन अ जू, क्या बोलते हैं, कहां गया, प्रोड्यूस इन द जूस्पोरेंजिया। हाँ सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। देखो वही बात हमने पता था, हमें पढ़ा था, ब्राउन और ग्रीन के अंदर दोनों के अंदर जूस्पोर से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये बात भी हमें पता है। फिर अब एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि भी वो जूस्पोर बनते किसके अंदर है? जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। अब आपको ये स्पोरेंजिया वर्ड बहुत अजीब लग रहा होगा, पर जैसे अब हम ये ना पूरी लाइफ साइकिल एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, वहां से आपको डिटेलली क्लियरली सब कुछ समझ आएगा कि जूस्पोरेंजिया क्या है, ये मतलब क्या कुछ होते हैं। स्पोरेंजिया वर्ड से आप बहुत फेमिलियर हो जाओगे। बस आप ये याद रखो, जिस जगह के अंदर स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजिया बोल देते हैं। तो जूस्पोरेंजिया, जूस्पोर बन रहे हैं तो जूस्पोरेंजिया बोल दिया उसको, ठीक है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो द considerable variation in the type and the formation of a sex cell, and it may be isogamous, anisogamous और oogamous। वही बात हमने देखो पहले पढ़ी थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, oogamous और एनाइसोगैमस हो सकता है, तीन हो सकता है, और इस एल्गी के अंदर तीनों प्रकार का ही मिलता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। रेड एल्गी के अंदर ये सब चीजें चेंज हो जाएगी। देखना ब्राउन और ग्रीन के अंदर सिमिलर है। कुछ एग्जांपल ग्रीन एल्गी के ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो मैंने आपको एक बात बोली, आपको क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है वो याद नहीं करना, वो मैं आपको टेबल में याद कराऊंगा। और अभी मैंने आपको पहले बोला था पिछली वीडियो के अंदर कि एग्जाम्पल की मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक है, उससे याद रखना। आपको कैसे याद रखना है? कल वाला उसका स्पाइरोगेरा बहुत कारा मचा रहा था। अब हमारी भाषा के अंदर कारा मतलब पता क्या आता है? शोर करना। वैसे ना मेरा एक बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, उसको मैं प्यार से कारा बुलाता हूँ। हाँ रीजन है कोई उसे कारा बुलाने का, वो मैं आपको नहीं बता सकता, पर आप 12th के एनसीईआरटी के अंदर आराम से डिटेल से कारा के बारे में सब कुछ पढ़ोगे। वो मैं आप काफी अच्छा दोस्त है, उसको मैं कारा बुलाता हूँ, ठीक है। ये वैसे कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी थी, पर मैंने आपको बता दिया। पता है ये क्यों बताता हूँ आपको? ये वर्ड्स है ना अपने दोस्तों को बुलाना स्टार्ट करो। जैसे कारा, आपको पता है, जैसे ना कोई, ठीक है मैं वो बहुत अच्छा दोस्त है, उसे कारा बुलाता हूँ मैं। एक मेरा दोस्त था, वो काफी मोटा था, उसको क्लामेडोमोनास बुलाता था। उसका रूममेट पतला सा, मुझे क्लोरेला बुलाता था। पता है उन दोनों से मुझे याद आता है, ये घटिया लोग हैं। इन लोगों को ना ये कहीं के नहीं है, ना इधर के ना इधर के। एक प्रोटिस्टा, ये कभी प्रोटिस्टा में आ जाते हैं, कभी एल्गी के अंदर आ जाते हैं। बहुत लड़ाई करवाई थी उन्होंने, मेरे दोस्त और मेरी, बहुत, है ना। तो मतलब कारा के साथ लड़ाई नहीं करवाई थी, मेरे एक अलग दोस्त के साथ लड़ाई करवाई थी। उसका भी जिक्र मैंने पुरानी वीडियो के अंदर कर रखा है ना। तो मेरे एक मेरा दोस्त है पवन, उसके साथ लड़ाई करवाने की कोशिश की थी। मतलब ऐसे वो करते हैं ना, कुछ भी, मतलब छोड़ो उस बात को, फालतू की बात को। मैं अब आपको एग्जांपल सुनो। कारा का मतलब मेरे हिसाब से शोर होता है, ठीक है। और कारा तो मेरी फेवरेट एल्गी है, क्योंकि मेरे फेवरेट फ्रेंड का नाम है कारा। अब आप मेरी बात सुनो, क्या बोलते हैं, उसका कल वाला स्पाइरोगेरा बहुत कारा मचा रहा था। कारा मतलब तो शोर मचा रहा था, कानों को बंद कर लो, वैसे शोर मचा रहा था, ठीक है। तो अब आप यहाँ बताओ उसका यूलोथ्रिक्स, ठीक है। कल वाला है कौन सा? क्लामाइडोमोनास। कहाँ है क्लामाइडोमोनास? वाला वोल्वोक्स स्पाइरोगेरा कारा मचा रहा था। बस मचा रहा था तो कोई मचा दिया उसने कारा। एग्जाम्पल आपके फिनिश हुए। उसका कल वाला स्पाइरोगेरा बहुत कारा मचा रहा था। बार बार रिपीट करो, उसका कल वाला स्पाइरोगेरा बहुत कारा मचा रहा था। उसका कल वाला स्पाइरोगेरा बहुत कारा मचा रहा था। उसका कल वाला स्पाइरोगेरा बहुत कारा मचा रहा था। उसका कल वाला स्पाइरोगेरा बहुत कारा मचा रहा था। पता है मेरे साथ क्या होता है, मैं भूल जाता हूँ, मेरे पास माइक है, मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, घर वाले परेशान हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, अब ये हमारी ग्रीन एल्गी पूरी फिनिश हुई। अब हम बात करते हैं
फाइकोफाइसिकी, ठीक है। ये थोड़ी सी मेरे को अच्छी लगती है, पता है क्यों? अब मैं आपको जो लाइन यहाँ पे बताऊंगा ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी ने, मतलब किसी ने नहीं बताई होगी, किसी ने नहीं, कि एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन भी दे रखी है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। अब हम फाइकोफाइसी को स्टार्ट करते हैं। द मेंबर ऑफ फाइकोफाइसी या ब्राउन एल्गी आर फाउंड इन प्राइमरी मैराइन हैबिटेट। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, किप्स हो गया, और कौन सा मैराइन के अंदर एक हमारा बीच में कहीं आया था कि भी ये मैराइन था, LPS लैमिनेरिया पोरफायरा सरगोसम, ये मैराइन एल्गी होती है तीनों। और मैंने आपको बताया था कि लैमिनेरिया और सरगोसम ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है, जो कि मैराइन के अंदर आए। इसकी सारी ही एल्गी क्या होती है, मैराइन होती है। तो यहाँ एनसीईआरटी का लिखते हैं जर्नली मैराइन हैबिटेट होता है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज, इनके साइज के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। वो किप्स वाली लाइन आपको समझ आएगी, ठीक है। देखो, दे रेंज फ्रॉम अ सिंपल ब्रांच, देखो सिंपल ब्रांच है ना, फिलामेंटस फॉर्म कॉल्ड एक्टोकार्पस टू अ प्रोफ्यूजली है ना ब्रांच फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय अ किल्प्स। देखो बहुत सारी एल्गी, जैसे आपको पता है किल्प्स तो ना 100-200 मीटर ऊंची होती है, इतनी ऊंची एल्गी होती है, आपको पता है। ये सब है ना एक साथ गुच्छे में आ जाती है, गुच्छे में आ गई और इतना बड़ा पहाड़ बना लेती है, शिप तक टकरा जाती है इन किल्प्स से, है ना। किल्प्स से तो आपको ऐसे ध्यान रखना है इनको। अब यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। और जो सिंपली ब्रांच होती है, सिंपल सी होती है, उसका एग्जाम्पल कौन है, एक्टोकार्पस। देखो इस चैप्टर के अंदर दो वर्ड आएंगे, एक तो यूकैलिप्टस और एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस इज एल्गी, है ना, और यूकैलिप्टस इज अ प्लांट, सफेदे का पौधा। अब आपको कैसे याद रखना है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। EC एक्टो, देखो ECOTO कार्पस, ठीक है, मतलब ई के बाद क्या है, सी आया, और वहां पे ई के बाद यू आएगा। तो आपको पता है पहले क्या आता है, सी आता है, यू आता है, पहले सी आता है, और पहले हम एल्गी आई क्या, एंजियोस्पर्म्स आई, तो पहले एल्गी आई, तो एक्टोकार्पस तो इसके एल्गी के साथ आएगा, और जो क्या आएगा, यूकैलिप्टस बाद में आने वाले कौन है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के साथ यूकैलिप्टस आएगा, सफेदे का पौधा, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। विच आर अ मेन रीजन टू हाइट, वही पूरी बात है, 100 मीटर। मैंने अभी आपको बताया 100 मीटर कितना होता है, आप सोच के देखो 100 मीटर ऐसे लेंथ में सोच के देखो, ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो 100 मीटर कितना होता है, ठीक है। दे पोजेस अ क्लोरोफिल ए और सी कैरोटीनॉइड एंड अ ज़ैंथेरोफिल, है ना। ये आपको याद नहीं रखना, मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। वहां पे देखो क्लोरोफिल ए और सी मत याद रखो, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड तो मोस्टली सबके अंदर मिलते हैं, है ना। जो क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड होते हैं ना, हर तीनों एल्गी के अंदर मिल जाएंगे, पर जो ज़ैंथेरोफिल होते हैं, ज़ैंथेरोफिल ध्यान रखो आप यहाँ पे, किसको, ज़ैंथेरोफिल को। ज़ैंथेरोफिल आप याद रखो इससे कि ज़ैंथेरोफिल किसके अंदर मिलता है, इस वाली एल्गी के अंदर मिलता है। कौन सी वाली के अंदर, ब्राउन एल्गी के अंदर ज़ैंथेरोफिल। ज़ैंथेरोफिल और फाइकोज़ैंथिन, दो देखो मिलते जुलते नाम है ना, ज़ैंथेरोफिल और फाइकोज़ैंथिन, है ना। तो ये दोनों इसके अंदर याद रखने हैं आपको, ठीक है, ज़ैंथेरोफिल और फाइकोज़ैंथिन, ठीक है। देखो दो अलग वर्ड है, एक तो एक्स है और एक एफ है। आप ऐसे याद रखो एक्स एफ, ठीक है, और आप इनको रिलेट कर सकते हो किसी ना किसी तरीके से, है ना। तो उसको रिलेट करके ध्यान रख लेना, ज़ैंथेरोफिल और फाइकोज़ैंथिन, फाइकोज़ैंथिन ये आया यहाँ पे, है ना, फाइकोज़ैंथिन। अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि ये क्या बोलते हैं, दे वेरी इन अ कलर। अब ये लाइन जो मैंने कहा था आपको, आप ना तो गौर फरमाते इस लाइन पे, और ये लाइन जिस दिन पेपर के अंदर आएगी, एग्जाम के अंदर आएगी, आप रो दोगे, आपको कहेगा एनसीईआरटी में नहीं था। अब इस लाइन को ध्यान से सुना, डिटेल से समझना। दे वेरी इन अ कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड इन ऑफ brown depend upon the amount of xanthophyll pigment and phycoxanthin present in it। मतलब कि ज़ैंथेरोफिल और फाइकोज़ैंथिन की मात्रा कितनी कितनी है। अगर ज़ैंथेरोफिल और फाइकोज़ैंथिन ज्यादा है तो वो और ज्यादा गाढ़ा आएगा, और वो कम है तो वो लाइट शेड देगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अमाउंट ऑफ फाइकोज़ैंथिन एंड ज़ैंथेरोफिल के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका रंग कैसा होगा। इनकी शेड अलग अलग होती है, वो तो सारी ग्रीन थी, वो सारी रेड होंगी, इनकी शेड्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। लाइट ब्राउन होती है, हल्की रेड होती है, ठीक है, और कुछ डार्क ब्राउन होती है, तो इनकी शेड्स अलग अलग होती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ज़ैंथेरोफिल और फाइकोज़ैंथिन। ये वो लाइन है, मैंने आपको इस चैप्टर में 4-5 लाइन अभी तक बता दी है जो आपको एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, पर आप बिल्कुल गौर नहीं फरमाते। इस लाइन के ऊपर कमेंट बॉक्स में बताना किसको पहले पता थी ये लाइन, ठीक है। ये वाली बात तो क्लियर हुई। अब आप मुझे बताओ, फिर एनसीईआरटी बोलती है, अब ना आपको दिख जाए बस उधर का, है ना, वेट, हाँ। अब देखो, अब एनसीईआरटी क्या बोलती है कि इनके अंदर वो देन वो वाली वो लाइन थोड़ी सी, वो एक वर्ड रह जाता है ना ऐसे। देखो, फूड स्टोर इन अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया और मैनिटोल। अब आप लैमिनेरिया और मैनिटोल को कैसे याद रखोगे, लैमिनेरिया मैनिटोल दोनों एक साथ याद रखे जाते हैं,
पर आपको एक बात पता है, LPS लैमिनेरिया पोरफायरा सरगोसम, लैमिनेरिया और सरगोसम ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है। लैमिनेरिया इसके एक एल्गी का एग्जांपल है और लैमिनेरिया के फॉर्म में ही इसके अंदर फूड स्टोर होता है। जैसे वहां पे पायरेनोइड की फॉर्म में स्टोर था ना फूड, वैसे यहाँ पे लैमिनेरिया, लैमिनेरिया के साथ आप मैनिटोल को याद रख लो, ठीक है। तो उस फॉर्म में इनके अंदर फूड स्टोर होता है। द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलो, देखो सेलुलोजिक सेल वॉल, देखो जो इनके पास जो वेजिटेटिव सेल होती है, अब नहीं आपको अब एनसीईआरटी की इन्हीं बातों के ऊपर फोकस करना है, इन्हीं बातों के ऊपर फोकस करना है। देखो कैसी एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, जब वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक सेल वॉल, है ना, यूजुअली कवर्ड ऑन आउटर साइड कलर बाय अ जिलिटिनियम कोटिंग ऑफ एल्जीन। अब हमने एक बात की थी कि ब्राउन एल्गी के अंदर एल्जीन मिलता है। एल्जीन मैंने कहा था ये कोई एल्गी नहीं है, ये एक सब्सटेंस है जो एल्गी के पास होता है, जो कि हाइड्रोकोलोइडल नेचर का होता है, जो कि पानी को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। जैसे हमने स्पंज नहीं होता, स्पंज उसके अंदर पानी डालते हैं वो ऑब्जर्व करता है, वैसे ही एक सब्सटेंस है जो कि एल्गी के पास होता है। अब मैंने आपको पिछली एल्गी के अंदर एक बात बताई कि जो ग्रीन एल्गी होती है हर एक की जो इनर लेयर है वो कॉमन है, घर वाली कॉमन है, कौन सी, सेलुलोजिक की, पर आउटर लेयर तीनों में वेरी होती जाएगी। उसमें किसकी थी, आउटर लेयर, देखो पायरेनोइड उसके अंदर स्टोर मटेरियल था, और जो क्या बोलते हैं, पायरेनोइड तो स्टोर मटेरियल था, और जो ये था ना, एक सेकेंड, हाँ पैक्टोज, पैक्टोज दिमाग से स्लिप हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको लगती है तो वो आपकी गलतफहमी है, वैसे मेरे को कोई बड़ी बात नहीं लगी, किसी के भी दिमाग से स्लिप हो जाते हैं पॉइंट, ठीक है। तो वो वैसे ही पैक्टोज उसकी आउटर लेयर थी, इसकी आउटर लेयर एल्जीन होती है, क्या होती है, एल्जीन। और ये कौन से नेचर होते हैं, जिलिटेनियस नेचर होता है, जिलिटेनियस नेचर होता है, स्लिपी सा नेचर, बिल्कुल ऐसे फिसल जाते हैं ना, जिलिटेनियस नेचर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो एल्जीन की होती है, देखो प्रोटोप्लाज्म कंटेन द एडिशनल प्लास्टिड्स, है ना, अ सेंट्रल लोकेटेड वैक्यूल एंड अ न्यूक्लियस, ठीक है। वही बात है, प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड मिलेगा आपको, वैक्यूल मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस के साथ, इन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रल लोकेटेड वैक्यूल एंड अ न्यूक्लियस, प्लास्टिड के साथ आपको ये सब कुछ भी मिलेगा, ठीक है। ऐसे बोलना चाह रहे हैं, मतलब लाइन को ऐसे ही वो बना रहा है, थोड़ा सा वैल्यूएबल सा बनाना के दिखा रहे हैं कि मतलब थोड़ी सी इसकी इज्जत करो आप लाइन की, ठीक है, और कोई बात नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो कि द प्लांट बॉडी आर यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय द होल्ड फास्ट एंड अ स्टोक एज कॉल्ड अ स्टाइप एंड अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस ऑर्गन कॉल्ड अ फ्रोंट। अब ये बात पिछली वीडियो के अंदर बकायदा बता चुकी गई है डायग्राम के अंदर, तो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। होल्ड फास्ट जिससे वो जमीन से जुड़ी होती है, स्टाइप वो डंडा, ठीक है, मैंने स्टेम का एग्जाम्पल लेके बताया, फिर देखो स्टेम लाइक, और लीफ लाइक जो कि फोटोसिंथेसिस करती है वो फ्रोंट होते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होती है, फ्रेगमेंटेशन से होते हैं तीनों एल्गी के अंदर, आपको ध्यान रखना है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है, वही बाय अ बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैंने आपको एक बात बोली थी कि भी ना जूस्पोर मिलते हैं किसके अंदर, जूस्पोर दोनों के अंदर, रेड और ब्राउन दोनों के अंदर, सॉरी ग्रीन और ब्राउन दोनों के अंदर मिलते हैं, रेड के अंदर जूस्पोर नहीं मिलते, उसके अंदर नॉन मोटाइल होते हैं। बार बार बोलता रहा हूं, कब से बोलता रहा हूं, याद भी हो गया होगा आपको। तो वहां पे जूस्पोर नहीं मिलते, पर यहाँ पे अब देखना जूस्पोर के अंदर भी डिफरेंशिएशन होता है। एनसीईआरटी क्या बोली थी पहले ग्रीन एल्गी के अंदर कि जूस्पोर जिस ऑर्गन के अंदर, जिस स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं उसे जूस्पोरेंजिया बोलते हैं। अब उस जूस्पोरेंजिया के अंदर अब वो स्पोर बना है जूस्पोर, वो पता कैसा हो सकता है, एक फ्लैजिला भी हो सकता है, उसमें दो फ्लैजिला, मल्टी फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, सिंगल फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, डबल फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है। जैसे कि इसके अंदर जो आपको जूस्पोर मिलता है वो डबल फ्लैजिलेटेड होता है। एक तो आपको ब्राउन एल्गी, और एक बी, और बी याद रखना है, बी बिग बॉस, बिग बॉस ऐसे याद रखना है। ब्राउन एल्गी और ब्रायोफाइटा दोनों के अंदर जो मेल होते हैं ना, उनके अंदर जो मतलब इसके अंदर भी, मेल के अंदर भी देखना आप, सेक्सुअल के अंदर भी और असेक्सुअल के अंदर भी, और ब्रायोफाइटा के मेल के अंदर एंथ्रोजोइड्स के पास दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, बाइफ्लैजिलेट होता है, ये भी क्या है, बाइफ्लैजिलेट है। तो आपको ये बात बी से याद रखना है, बिग बॉस से, ठीक है। तो बाइफ्लैजिलेट होते हैं, कहां गया ये रहा, ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, ठीक है, दैट आर अ पेयर शेप एंड हैविंग अ टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, जिसके पास ही कैसा होता है, पियर शेप। पियर क्या होता है, नाशपाती शेप का, हम बोलते हैं जो यूट्रस होता है वो भी पियर शेप का होता है, ठीक है, गर्भाशय होता है फीमेल का, वो भी पियर शेप का होता है, वो ये नाशपाती जैसा, जो कि क्या होता है, जिसके अपेक्स पे देखो लेटरल अनइक्वल, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये मान लो ऐसा हो गया पियर, ओ ये तो पियर कहीं से नहीं लग रहा, पियर मान लो हो गया ऐसा, हाँ ऐसा, ठीक है। और इसके अपेक्स पे, अपेक्स मतलब टॉप पे, क्या बोलते हैं एनसीईआरटी, देखो
पहले क्या बोले, दैट आर अ पियर शेप एंड हैव अ टू अनइक्वल फ्लैजिला अटैच लेटरल, अपेक्स नहीं है, अपेक्स पे उसके होता है ग्रीन एल्गी, ये मेरे से गलती होगी, लेटरली अटैच, लेटरल मतलब साइडों में, ठीक है, अनइक्वल, एक ये मान लो लंबा हो गया, ये छोटा हो गया, ये इस टाइप से होता है इसका जूस्पोर, ठीक है, अनइक्वल होते हैं, अब जरूरी नहीं है छोटा होगा, क्या तो ये इतना हो जाए, थोड़ा सा ही छोटा उससे, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है, लेटरली होते हैं। अब ये वर्ड्स पे आपको फोकस करना है, कौन कैसे होते हैं, लेटरली होते हैं, लेटरली अटैच होते हैं, ठीक है, दैट आर हैव टू अनइक्वल, पहली बात अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं, ठीक है, पर जो ब्रायोफाइटा के अंदर मैंने बताया, मैं बस आपको ये बात याद कराना चाहता हूँ, टू होते हैं, टू ब्रायोफाइटा में भी टू होते हैं, इनके अंदर भी टू होते हैं, इनके सेक्सुअल में भी टू होते हैं, उनके सेक्सुअल में भी टू होते हैं, उनके सेक्सुअली होते हैं और उनके अंदर क्या मिलते हैं आपको, टू मिलते हैं, तो आपको वो बात ध्यान रखनी है बस, ठीक है। तो मैं आपको एक बात याद कराना, टू टू होते हैं, मैंने ये बात मत मिक्स करना कि उधर तो इक्वल ही मिलेंगे आपको, ठीक है, ब्रायोफाइटा के अंदर, इसके अंदर अनइक्वल मिल रहे हैं, और इसके देखो दोनों ही अनइक्वल है, कौन से, मेल जो सॉरी वेजिटेटिव से होने वाले जो स्पोर्स हैं, जूस स्पोर, और जो इसका जो मेल गैमीट के बनेंगे अभी वो भी अनइक्वल है, वो भी अभी आप देखना, वो भी अनइक्वल है, ठीक है। आप देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ooगैमी, यूनियन ऑफ गैमी टेक प्लेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वही बात जो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है पर इस तरीके से नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट होते हैं जो कि आपको नहीं पता बताए जाते। अब देखना, मैं आपको एक बताता हूँ, आइसोगैमी एनाइसोगैमी ooगोमी हो गया, ठीक है, तीनों से करते हैं, वो भी तीनों से करते हैं। अब एक बात पहले इस बात से पहले मैं आपको बता दूं, द गैमीट्स आर अ पियर देखो पायरिफॉर्म मतलब पियर शेप के, एंड बियर टू लेटरली अटैच, दो लेटरली अटैच फ्लैजिला। अब एनसीईआरटी ने इसके जो गैमीट्स हैं उसके लिए कहीं पे भी ये नहीं बोला कि वो उनके फ्लैजिला अनइक्वल होंगे। देखो कहाँ बोला है, नहीं बोला ना, देखो these gamete are a pyriform, pear shape and bear two laterally attached flagella, laterally attached flagella होंगे पर unequal नहीं होंगे। तो आपको याद रखना है कि जब अनइक्वल फ्लैजिला बोल दे तो वो किसकी बात कर रहे हैं, असेक्सुअल वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, असेक्सुअल वाले जूस्पोर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर द कॉमन फॉर्म ऑफ द, इसके कॉमन फॉर्म कौन कौन से हैं, देखो देखो एक्टोकार्पस हमने पीछे अभी याद किया, अब आपको ये इसके इजीली याद हो जाएंगे। देखो डाइकोटा वो डिजिट्स वाले उसमें फोटो में हमने याद कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद देखो लैमिनेरिया एलपीएस, लैमिनिया पोरफायरा सर्गोसम, पोरफायरा को हटा दो, वो हमने डायग्राम में देख लिया था, रेड एल्गी के अंदर आता है, लैमिनेरिया और सर्गोसम किसके अंदर आते हैं, ब्राउन एल्गी के अंदर आते हैं। एंड फक्कस, फक्कस आपको पता है वो हमने उस डायग्राम के अंदर देखा, वो लैमिनेरिया के बीच में है ना, लैमिनेरिया के बीच में और डाइकोटा के बीच में, इन दोनों के बीच में, लैमिनिया और डाइकोटा के बीच में फक्कस था एफ शेप का, जिसके पास एल ब्लैडर्स भी थे, ठीक है, और मिड रिब भी थी, दो एक्स्ट्रा पॉइंट थे उनके पास। तो ये वाली बात आपको आई होप क्लियर हुई होगी। तो एक बात याद रखना, इन दोनों को मिक्स मत करना, जैसे एनाइसोगैमी और ooगैमी को मिक्स नहीं करना आपको, उनके लाइन अलग अलग पूछ सकते हैं, वैसे ही इन दोनों को मिक्स मत करना, जब तक अनइक्वल ना बोल देना उसको जूस्पोर मत समझना, ठीक है। और जब पहली बात देखो, गैमीट्स के स्पोर अलग चीज है, गैमीट्स अलग चीज है, ठीक है, दोनों अलग चीज है, ये बात, ये देखो ये होता भी है, गैमीट भी एन है, स्पोर भी एन है, ठीक है, पर दोनों अलग अलग चीजें। देखो स्पोर हो गए ना, जो क्या बोलते हैं, स्पोर्स हो गए, ये जो स्पोर, एक मिनट, ये जो स्पोर्स हो गए ना, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं, गैमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, पहली बात तो ये, वो आपको डिफरेंस तो सब पता ही है, बस आप इनको मिक्स मत करना, मेन बात ये। एग्जांपल मैंने आपको इसको बताई दी है कैसे आपको ध्यान रखने हैं। अब एक लाइन जो मैं बोलता हूँ आपको नहीं पता होने के बाद भी नहीं बताई जाती, देखो ये क्या बोलते हैं, देखो यूनियन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस इन वाटर या विद इन oogomious स्पीसीज। क्या बोलते हैं, कभी कभार यूनियन मतलब गैमीट्स का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर होता है, मतलब इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलती है। कौन सी फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलती है। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, ये कहते हैं विद इन द oogoनियम या oogoनियम के अंदर, oogoनियम के अंदर मतलब कि फीमेल गैमेट्स के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फर्टिलाइजेशन इनके अंदर मिलती है, इंटरनल भी मिलती है, एक्सटर्नल भी मिलती है, ये बात आप क्लियर रखना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है कौन सी एल्गी, रूडोफाइसी, ठीक है, ये भी हमारी अभी फिनिश हो जाएगी रूडोफाइसी। अब इसको देखो, रूडोफाइसी को स्टार्ट करने से पहले हाँ मैं एक चीज चेक करना चाहता हूँ बार बार कि वीडियो कहीं खराबी में ना आ जाए, ठीक है, वो चीज चेक करनी थोड़ी सी ज्यादा जरूरी है। देखो रूडोफाइसी वाली एल्गी हमें क्या बताती है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है,
रूडोफाइसी वाली एल्गी देखो, द मेंबर ऑफ अ रूडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड अ रेड एल्गी। कॉमन से बात हमें पता है पहले से, बिकॉज दे हैव अ प्रीडोमिनेंट पिगमेंट कॉल्ड अ रेड पिगमेंट कॉल्ड आर फाइकोइरिथ्रिन। इस बात को दिमाग में रट लो, बिठा लो अच्छे से। उसके पास कौन से पिगमेंट थे जो आपको याद करने थे? फाइकोजेंथिन और ज़ैंथेरोफिल, कैरोटीनॉइड तीनों के पास होते हैं। वो एनसीईआरटी ने मेंशन उधर कर रखे, पर तीनों के पास होते हैं। उससे सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाने वाला इतना बेवकूफ नहीं है, उसको भी पता कैरोटीनॉइड तीनों के पास होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं? आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन। देखो अब इसको कैसे याद रखो, देखो फाइको से आप क्या याद रखोगे? एल्गी। इरिथ्रो हम बोलते हैं इरिथ्रो, इरिथ्रो से किस क्या आ जाता था आपको? रेड ब्लड सेल नहीं आ जाते? तो रेड इरिथ्रो से रेड आना चाहिए आपको ध्यान। आर फाइको इरिथ्रिन, रेड एल्गी के अंदर आर फाइको इरिथ्रिन होता है। ठीक है, आर फाइको इरिथ्रिन इन देयर बॉडी मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेड एल्गी आर मैराइन। मैंने वही बात कही थी, ब्राउन और रेड मैराइन होती है ना, विद अ ग्रेटर, देखो ग्रेट कंसंट्रेशन फॉर्म इन अ वार्म एरिया। देखो इनकी सब जो ज्यादातर मात्रा मिलती है वो कहाँ मिलती है आपको? गर्म पानी के अंदर मिलती है, वार्म एरिया के अंदर मिलती है। ठीक है, वे उसके बाद क्या बोलते हैं? वही बात देखो, गर्म पानी के अंदर। अब मैंने आपको एक बात बताई थी पहले ही जब वीडियो स्टार्ट हुई थी, कि आप बोले अलगी 3 प्रकार की होती है, हमने तो हरी और भूरी देखी। फिर मैंने आपको बोला कि डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर मिलती है वो, तो वार्म वाटर के अंदर मिली ना। मैंने कहा चलो आप वहां भी मत मानो, आप ओशियन, ओशियन भी नहीं देखा आपने, तो वो वाली बात की है ना, वहां पे मिलती है। कहाँ? डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर। मैंने आपको बोला था कि समुद्र के नीचे गहराइयों में, आपको पता है गहराइयां है ना, फिल्म में ना, गहराइयों के अंदर क्या होता है? बिल्कुल डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं। वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको इकोलॉजी में डिटेल से बताऊंगा, टेंशन मत लो, क्लास 12th में, है ना। तो वो एक केमिकल होता है H2SO4, उसकी कंसंट्रेशन के कारण वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो आप इतनी बात ध्यान रखो अभी की, ये गर्म पानी के अंदर नीचे नीचे मिलती है आपको रेड एल्गी। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो? गुस्से वाली आंटी, गुस्से वाली आंटी गर्म पानी के अंदर रहेगी। ठीक है, ऐसे याद रखो। रेड, रेड रंग से गुस्सा आता है सबको, रेड रंग गुस्से का प्रतीक होता है ना। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, वैसे ही रेड रंग गुस्से का प्रतीक है। ठीक है, विद्रोह का प्रतीक मान सकते हैं। ठीक है, एक नहीं, विद्रोह का तो काला रंग होता है ना, किसी को किसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना होता है तो ब्लैक कलर के फ्लैग्स शो करते हैं। रेड कलर देखो, रेड कलर गुस्से का प्रतीक है। वो अपना टॉपिक नहीं है, भटकाओ मत मेरे को टॉपिक से। तो हम तो कहाँ भटका रहे हैं, खुद भटक जाता है फिर हमको कह रहे हैं। देखो उसके बाद देखो, दे occur in a both well lighted region closely to the surface of water and also the greater depth of ocean where a little light where the देखो where the little light penetrate। अब बच्चे इस बात को छोड़ देते हैं, वही बातें जैसे वो मैंने कंसंट्रेशन वाली बताई, इस बात का नहीं बता हुआ। आपको ऐसे बोल दे कि रेड एल्गी ओनली फाउंड इन अ डेप्थ ऑफ ओशियन, दैट इज टोटली रॉन्ग। एनसीईआरटी क्या बोलती है? ऊपर भी मिलती है, ऊपर की सतह पे भी मिलती है। इसके पास ये पिगमेंट है ना, आर फाइकोइरिथ्रिन, इसके पास कैपेसिटी होती है कि कम से कम लाइट पैनी, जो कम से कम लाइट आ रही है ना, उसको भी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो जब ये नीचे मिल जाती है ना, तो इनको दिक्कत नहीं होती। तो ये रीजन है इसका डेप्थ में मिलने का। ये बात आप ध्यान रखना, इसको मिक्स मत करना इस चीज को। ठीक है, फाउंड इन अ वार्म वाटर है ना, वेल लाइटेड रीजन एंड क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर। ये देखो ये वाली बात, इसको याद रखना, ऊपर भी मिल सकती है। ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल ए भी होता है। ठीक है, याद रखना, ए भी होता है तो ऊपर भी मिल सकती है। आर फाइकोइरिथ्रिन के साथ क्लोरोफिल ए भी है तो ऊपर भी मिल सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखना, देखो जहाँ पे, वहां पे भी मिलती है जहाँ पे लिटिल लाइट पेनिट्रेट होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखना, little light penetrate the red algae, the red thalli of most of red algae are multicellular। अब बात आई, देखो हमने पता ग्रीन एल्गी जर्नली यूनिसेलुलर होती है, ब्राउन भी जर्नली यूनिसेलुलर होती है, पर ये कौन सी होती है? मल्टीसेलुलर होती है। देखो मल्टीसेलुलर एल्गी, मल्टीसेलुलर आ गई। अब आप मुझे ये बताओ, आप तो ये सोच रहे होंगे प्लांट्स तो यूनिसेलुलर होते हैं। भाई यहाँ पे है थोड़ी सी कंट्रोवर्सी सी है एक टाइप की, कि एल्गी, बहुत कुछ एल्गी होती है जो यूनिसेलुलर होती है जनरली। ठीक है, यूनिसेलुलर होती है, पर जो ये ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी जर्नली मल्टीसेलुलर होती है, ग्रीन एल्गी जनरली यूनिसेलुलर होती है। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। अब आप सोच रहे होंगे नहीं, ग्रीन एल्गी के काफी एग्जांपल तो हमें मल्टीसेलुलर के पता है, काफी पता है, फिर भी जनरली वो यूनिसेलुलर ही मिलेगी आपको। एक आपका फेवरेट एग्जांपल क्लोरेला, हमारा वो रूम में ठकरा मैडम उन्होंने क्लोरेला, वही प्रोटिस्टा वाले, वो 4 बार चुटकी बजाई थी वही वाले। यहाँ पे देखो, सम ऑफ देम हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। किसी की तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मल्टीसेलुलर तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, पर एनसीईआरटी स्टार्टिंग में क्या लिखती है? एल्गी की जनरली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, द फूड इज अ स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडिनियम स्टार्च, फ्लोरिडिनियम स्टार्च which are very similar to amylopectin and glycogen in structure। अब ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। खाना, खाना से याद आता है आपको कार्बोहाइड्रेट, चपाती, चपाती से आपको कार्बोहाइड्रेट्स में जितने भी आप बायोमोलिक्यूल के अंदर पढ़ोगे वहां पे आपको स्टार्च देखने को मिलेगा और ग्लाइकोजन देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन देखो, ग्लूकोज
होता है, देखो हम बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज मटेरियल है जो ह्यूमंस अपने लीवर के अंदर स्टोर करते हैं, सेम एज अ ग्लाइकोजन। और अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोपैक्टिन भी आपको वहां पढ़ने को मिल जाएगा कि स्टार्च से रिलेटेड है। खाना कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जर्नली स्टोर होता है, ये खाना कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म के अंदर स्टोर रखते हैं। अब ये फ्लोरिडिन, फ्लोरिडिन देखो आप कैसे याद रखोगे, एफ से कैसे फ्लोरिडिन को कहाँ यहाँ याद रखोगे, देखो देखो R5 फ्लोरिडिन, दो वर्ड याद रखने हैं वहां पे, लैमिनेरिया और मेंटोर याद रखना है, वहां पे पायरिनोल और कौन सा आपको याद रखना है, एक वो, अरे यार पैक्टोज, मैं हर बार भूल जाता हूँ, पहले भी स्लाइड बैक करके देखना पड़ा था, वो दिमाग से निकल जाता है, होता है कुछ वर्ड्स, है ना। अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है किसका, फ्लोरिडिन का। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखनी है। अब आप ऐसे में सोचना टेबल को हम मिस कर देंगे, टेबल के अंदर मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको टेबल के अंदर होने के बावजूद भी नहीं बताओगी, ठीक है। ये बात है ना यहाँ नहीं याद रखनी है, आपको टेबल के अंदर मेंशन करनी है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके जैसा होता है, फ्लोरिडिन का जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर, देखो विच इज वेरी सिमिलर टू, इसके जैसे सिमिलर होती है, बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इन जैसा होता है, किसका, ग्लाइकोजन जैसा और अमाइलोपैक्टिन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर आप यहाँ पे देखो कि बिना द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन होती है, तीनों में फ्रेगमेंटेशन थी, दे आर रिप्रोड्यूस्ड असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। मैंने कहा था जू स्पोर बस दो जगह है, बार बार बोला था, बार बार, नॉन मोटाइल स्पोर का आगे इनके पास आ गए नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल स्पोर से क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय, अब देखो सेक्सुअल भी नॉन मोटाइल से करती है। अब हमने देखा वहां पे सेक्सुअल ब्राउन के अंदर हमने बोला था कि सेक्सुअल कैसे थे, मोटाइल थे ना दोनों, हमने बोला फ्लैजिलेटेड थे, लेटरली फ्लैजिला था, पियर शेप थे, और सेक्सुअल के अंदर भी यही बात हुई, सेक्सुअल के अंदर भी ब्राउन में यही बात हुई थी, है ना। तो सेम ऐसे इनके अंदर नॉन मोटाइल थे, इनके अंदर दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, ऐसे याद रखो, उन दोनों एल्गी के अंदर सब कुछ मोटाइल, इसके अंदर नॉन मोटाइल, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है। एक सेकेंड, अब इसकी ये पूरी लाइन कवर कर लो एक बार, फिर हम चलते हैं उसके ऊपर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन oogamous आर अकम्प्लिश्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अब इसके अंदर ये मत समझना कि इसके अंदर क्या कुछ होने लग जाता है, ज्यादा मत सोचना। आपको पता है एक लाइन आती है कि प्रिकर्सर ऑफ अ सीड हैबिटेट फ्रॉम अ, इससे क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। पर बच्चे ना पता नहीं कहां से कुछ भी सोच के रेड एल्गी टिक कर देते हैं यार, कुछ भी कहीं का भी लॉजिक कहीं को सेट दोगे। पोस्ट, इसके अंदर क्या बोला, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इसके अंदर काफी अच्छा था, मतलब एज कम्पेयर टू वो दोनों एल्गी, इनके अंदर जो मतलब मान लो फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स है वो बहुत अच्छे से होते हैं। अब इसकी डीप में जा सकता हूँ मैं, बहुत अलग अलग स्टेजेस बनती है इसके अंदर, 7 से 8 स्टेजेस बनती है जो कि सिमिलर होती है हाइयर प्लांट्स के, ठीक है, जो हाइयर प्लांट के अंदर स्टेजेस बनती है। पर आपको आउट ऑफ नॉलेज आपको ऐसे याद रखना है, रेड एल्गी के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट ज्यादा होते हैं। अब देखो इनके पास दो कमियां रहेगी, मोटाइल मोटाइल नहीं थी तो इनको एक अच्छी चीज दे दी नेचर ने, ऐसे याद रखते हैं चीजों को, ठीक है। कुछ कमियां हैं तो आपके पास कुछ अच्छी चीज भी है, सेम एज यू, ठीक है। ऐसे याद रखो, कॉमन मेंबर ऑफ, कॉमन मेंबर, इसके कॉमन मेंबर कौन से, दो हमने याद किया, पॉलीसिफनिया और पोरफायरा, और दो हमने वहां याद किए जो अगार अगार थे, जिलिडेनियम और ग्लासिलेरिया, ठीक है। तो बस ये खत्म हुआ यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ टेबल के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था, है ना। देखो पहले तो आप सबसे पहले तो क्या करो, एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे मेंशन करो जो ये फ्लोरिडीन स्टार्च है ना, फ्लोरिडीन स्टार्च, ये किसके सिमिलर है, इसका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है, अमाइलोपैक्टिन और किसके साथ, ग्लाइकोजन, किसका स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है। ये बात आप मेंशन कर लेना यहाँ पे। वही बात अभी तक हमने खाना देखा चैप्टर देखा नहीं, यहाँ पे देखो फूड स्टोर चैप्टर के अंदर देखा, फूड स्टोर कैसे कैसे होता है। ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी के अंदर स्टार्च, स्टार्च कहाँ से, वो पायरेनोइड, पायरेनोइड वाला स्टार्च, किस पायरेनोइड के अंदर, प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च, प्रोटीन किसके अंदर था, स्टार्च के अंदर था। फिर हमने ग्रीन एल्गी के अंदर और ऑयल ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे मेंशन कर लो पायरेनोइड्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स, दोनों मेंशन करो, ऑयल ड्रॉपलेट्स को यहाँ पे हाईलाइट करो, ठीक है। पायरेनोइड वहां हाईलाइट कर दिया आपने, ऑयल ड्रॉपलेट्स को यहाँ हाईलाइट करो, मेंटोल लैमिनेरिया आप ऊपर हाईलाइट करके आ सकते हो, फ्लोरिडीन को यहाँ पे नीचे रख दो, किसके सिमिलर, इसका यहाँ पे ऐसे पेंसिल से करके लिख दो, सिमिलर टू स्ट्रक्चर, सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन, ये कर देना, ठीक है। अब देखो, अब ये आपको कैसे याद करना है, इसके अंदर पिगमेंट ए बी सी डी, खत्म, तीनों में ए, फिर यहां से तीनों में ए, फिर बी सी डी, खत्म, ठीक है। ऐसे याद रखना। और इसके अंदर दो पिगमेंट थे, इसके अंदर आर फाइकोइरिथ्रिन था, वो हमने वही याद कर लिया, इसके अंदर ज़ैंथेरोफिलोफाइकोज़ैंथीन था, वो हमने पीछे याद कर चुके हैं, फिनिश, ठीक है। अब रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी बोलते हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसके ये क्या होती है, फ्रेश होती है जनरली, ये मैराइन, ये दोनों मैराइन। अब देखो एक होता है ब्रैकिश
ब्रैक्टिश वाटर, ठीक है, कौन सा, ब्रैक्टिश वाटर, मतलब एक तो समुद्र का पानी बिल्कुल खारा होता है, एक कुछ पानी तो काफी हद तक खारा होता है, वो ब्रैक्टिश वाटर। अब आपको याद रखना है इसका ट्रेंड क्या है, सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर, फिर ब्रैक्टिश वाटर, फिर सॉल्ट वाटर, सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर में मिलेगी, फिर ब्रैक्टिश वाटर में मिलेगी, फिर सोल्टी वाटर में मिलेगी, ये सबसे ज्यादा ब्रैक्टिश वाटर में मिलेगी, फिर सोल्टी वाटर में, फिर फ्रेश वाटर में, और ये सबसे ज्यादा मिलेगी इसमें सोल्टी वाटर में, फिर ब्रैक्टिश में, फिर फ्रेश में। तो ये सबसे ज्यादा सोल्टी कौन होती है, रेड एल्गी सबसे ज्यादा सोल्ट में मिलती है। फिर फ्लैजिला की बात आ गई, किसकी बात आ गई, देखो फ्लैजिला नंबर एंड द पोजीशन ऑफ इंसर्शन, पोजीशन ऑफ इंसर्शन, अच्छा वो कहाँ, उनकी पोजीशन क्या है, जो फ्लैजिला घुसे हुए हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन कहाँ है, देखो इसके अंदर तो देखो, अब मेरे को लिटरली एक बात बताना, आप ये सेक्सुअल की बात कर रहे हैं असेक्सुअल की, कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, देखना कैसे। रूडोफाइसी के अंदर दोनों सेक्सुअल और सेक्सुअल के दोनों के गैमेट्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, तो यहाँ फ्लैजिला एब्सेंट है, नॉन मोटाइल है, फ्लैजिला एब्सेंट है, फ्लैजिला मूवमेंट देते हैं। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं, इसके अंदर देखना, मैंने आपको कहा अपेक्स पे, एपिकल, एपिकल इसके ऊपर, अब आप कैसे देखो, एक एपिकल मतलब एपेक्स पे इक्वल होते हैं और 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, एक बात याद रखना, अपेक्स पे, टॉप पे कौन मिलती है, टॉप एल्गी, टॉप ग्रीन, ग्रीन टॉप पे है भाई, हम सबको पता है, आगे चल के ग्रीन का ही जमाना है, कैसे जमाना है, अभी तो भाई ग्रीन साइकिल्स भी चल रही है, ग्रीन मतलब सब कुछ ग्रीनरी चल रही है, वो ई रिक्शा वगैरह चलती है, वो अलग बात है, पर ग्रीन मतलब पौधे आगे ग्रीन ही हुए, रेड ब्राउन नहीं हुई है पौधे, पत्तियां ग्रीन ही हुई है, ठीक है, तो इससे आपको याद रखना कि यहाँ पे ये अपेक्स सबसे ऊपर यही रहेगा, और सबसे सबको बराबर, जो ऊपर पे ऊपर रहता है ना, सबको बराबर अधिकार देता है अगर वो अच्छा इंसान है। तो 2 से 8 इक्वल, 2 से 8 है और इक्वल है, और ये हमने ऊपर याद कर चुके हैं, 2 8 अनइक्वल, 2 है अनइक्वल है और लेटरली है, साइडों में, वो डायग्राम से आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे आप डायग्राम बना लो, वही वाला साइडों में अनइक्वल, यहाँ पे डायग्राम बना लो, अपेक्स पे 2-3 ऐसे बना लो बहुत सारे, ठीक है, ये आपको आई होप ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब सेल वॉल, सेल वॉल मैंने कहा घर वाली फिक्स रखना, बाहर वाली चेंज कर देना, घर वाली फिक्स, बाहर वाली चेंज। अब ये लाइन है ना, कोई नहीं बताता कौन सी वाली, देखो अब लास्ट पॉइंट रह गया सेल वॉल का, जैसे कि मैंने आपको कहा था अंदर वाली घर वाली फिक्स रखना, किसकी, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, तीनों के अंदर अंदर वाली सेलुलोज, सेलुलोज 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 मिल गया, आउटर वाली अब यहाँ पे मेंशन करो, आउटर करके, यहाँ पे इसको कर लो, आपको याद रखना है सेलुलोज इनर, अब यहाँ पे सर्कल डाल के इनर कर लो, इनर करके लिख लो ऑल, ठीक है, फिर यहाँ पे इसके अंदर नीचे लिखो किसके, पैक्टोज, पैक्टोज मैं भूल जाता हूँ, आप लिखना जरूर, पैक्टोज भूल जाते हैं, और इसको करना आउटर, ठीक है, फिर इसको सर्कल करके आउटर, इसको सर्कल करके आउटर करना, ये एल्जीन की होती है, और ये जो पैक्टीन की बात करना है, सेलुलोज और पैक्टीन, वो पैक्टोज है, ये ना क्या होता है, देखो सेलुलोज, पैक्टीन एंड पॉलीसल्फेटेड एस्टर, ये पॉलीसल्फेटेड एस्टर पता है किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, देखो ये जो इसके आउटर ले थी एल्जीन, तो इसके आउटर ले कौन हुई, कोरेजिन, रेड एल्गी कोरेजिन हुई, फिर आउटर ले जो हाइड्रोक्लोराइड की तरह एक्ट करती है, तो ये कोरेजिन की बात कर रहा है, तो आपको पेपर में ऐसे पूछा गया जो कोरेजिन है उसका स्ट्रक्चर बताओ, तो कोरेजिन का जो स्ट्रक्चर भाई कहाँ है, पॉलीसल्फेटेड एस्टर ने कोरेजिन को ही बोला जाता है, और पॉलीसल्फेटेड एस्टर, एस्टर का एस्टर बॉन्ड किसके अंदर मिलता है आपको मुझे बताओ, और उस एस्टर बॉन्ड के साथ क्या दे दिया आपको, बीच में सल्फर अटैच कर देंगे, एक स्ट्रक्चर होगा वहां पे एस्टर बना रखा होगा, एस्टर तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान है, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, आपको क्या दे दिया जाएगा, बीच में सल्फर जोड़ दी जाएंगे, और ये पूछ लेंगे किसका स्ट्रक्चर है, भाई कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत कहना केमिस्ट्री कहां से आ गया, आज तक बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन तो नहीं है, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन नहीं है, ये किसका है, प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है, और इस बात को अब भी है ना हाईलाइट कर लो, अभी अभी ऐसे स्टार मार्क बिल्कुल रंग दो इसको, यही पॉइंट था जो 3-4 पॉइंट बताए मैंने आपको, जो सबसे अलग अलग आपको कंसंट्रेशन वाला बता दिया, एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाला बता दिया, एक पॉलीसल्फेटेड एस्टर वाला बता दिया, ठीक है, ये पॉइंट्स कोई नहीं बताता आपको, तो इनको मेंशन कर लेना, ठीक है, तो ये पॉलीसल्फेटेड एस्टर, तो ऐसे ध्यान रखना, ठीक है, ये आपकी पूरी एल्गी की हर एक वर्ड विद हर एक पॉइंट फिनिश होती है, पूरी एल्गी इस, अब हमने इस वीडियो के अंदर फिनिश कर लिया, एक वीडियो के अंदर हमने एल्गी का इंट्रोडक्शन देखा था, और अब हम पूरी एल्गी को फिनिश कर चुके हैं, फिर हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन तीनों को पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा तीनों की एक साथ लाइफ साइकिल तीनों की पढ़ाने के बाद फिर मैं पूरा थ्योरी आपको कवर करवाऊंगा, पता है क्यों, एक बार आप लाइफ साइकिल पढ़ लोगे ना, आपको यूं स्मूथली, ऐसे बोलते हैं ना मक्खन की तरह, ऐसे ये स्मूथली आपकी थ्योरी कवर होगी बिल्कुल, है ना, इतनी अच्छे से, और वो समझाने के लिए डिजिटल बोर्ड पे नहीं, एक व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा मैं आपको बिल्कुल बकायदा, उसमें पेन का काम ज्यादा है, यहाँ पे हाईलाइट का काम ज्यादा था, एनसीईआरटी को मैनेज करना बता रहा हूँ मैं आपको, हर पॉइंट्स की रीडिंग करके बता रहा हूँ, हर पॉइंट को समझा रहा हूँ, वहां पे समझने के साथ बोर्ड का काम भी ज्यादा है, तो व्हाइट बोर्ड पे करेंगे, फिर हम दोबारा से डिजिटल बोर्ड पे आके और सारी चीजें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा,
एक साथ निपटेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म एक साथ निपट जाएंगे। टेंशन मतलब 2-3 वीडियो के और है चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे कनेक्टेड विद एटॉमिक स्टडी, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए हमारे चैनल के साथ। तो बाय।